हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स में एक टॉपिक है प्रोटीन, उसकी बात करेंगे हम लोग। प्रोटीन को आप डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको आप अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्योंकि जो पॉलीमर्स होते हैं आप जानते हैं, ये बहुत सारे सिंगल मॉलिक्यूल्स जब बार बार जुड़े होते हैं तो उनको पॉलीमर्स बोलते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जबकि इसके जो सिंगल मॉलिक्यूल हैं आप उनको मोनोमर भी बोल सकते हैं। ओके, पॉलीमर्स जैसे कि सेलुलोज को भी बोलते हैं, जैसे ये है, इसको मोनोमर बोलते हैं, है ना, इसके सिंगल जो अमाइनो एसिड्स हैं। अगर हम पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स आप बोल सकते हैं, जैसे सेलुलोज है उसको भी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन वो जो है वो आपका हो जाएगा होमोपॉलीमर। और ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, वो इसमें एडेड होते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने जाना ही, इसके दो डेफिनेशन हो गए। एक तो प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड और दूसरा प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें, हाँ देखेंगे तो आपके पास दो डेफिनेशन हो गई हैं, है ना। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये हेट्रोमॉलिक्यूल होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये मिलके बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, मतलब 20 टाइप के कुल होते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, है ना, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कौन करता है सेल में, आपको पता है, राइबोसोम करता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। अगर आप देखेंगे कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं तो ये 20 टाइप के होते हैं। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 10 होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और बाकी 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब आपको जानना है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, हमको उनको लेने के लिए फूड से, अपनी डाइट से हम लोग उनको लेते हैं। मीन्स वो हमारे बॉडी में उनका सिंथेसिस नहीं होता है, उनको जब भी हमको चाहिए हमें फूड ही खाना होगा। दूसरा देखेंगे जैसे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है, तो ये हम डाइट से नहीं भी लेंगे तब भी ये काम चल जाएगा, है ना। अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स के कंपोनेंट की बात करें तो आपको पता है इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जिसमें बहुत मेन कंपोनेंट होता है ना। इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसा कि आपको पता है ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एसिडिक होता है, NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बेसिक ग्रुप होता है, और H ऊपर होता है। ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, R जो होता है वो वेरिएबल होता है, जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है, R वेरिएबल होता है। मतलब इसी R के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। तो इस R में जो डिफरेंट होते हैं उसमें कभी सल्फ़र होता है, कभी फास्फोरस होता है, कोई अलग अलग ग्रुप भी होते हैं। तो ये इस तरीके से ये एलिमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, बट जो बहुत ज़रूरी है वो नाइट्रोजन है एंड कार्बन तो होता ही है बॉडी में बहुत सारे। अगर आप देखेंगे इनके प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे मिलते हैं, कैसे जुड़ते हैं, तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि एसिडिक होता है एंड जो अमीन ग्रुप है जो कि बेसिक होता है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और यहाँ एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज हो जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल एक रिलीज हो जाएगी एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, जिस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके किस तरह से बॉन्ड बने होते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जिसको एमीन ग्रुप बोल रहे हैं। इनका बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है ऑक्सीजन से, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक और बॉन्ड हाइड्रोजन से। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जिसके बेस पे इस पर डेफिनेशन देते हैं, नाइट्रोजन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका दूसरा अमाइनो एसिड्स और ये आपका हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मतलब इस तरीके से अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की संख्या से थोड़ा कम ही, मतलब बहुत सारे जुड़ जाएंगे
10-20 जिस तरह की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की, और इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे और ये अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन एंड कार्बन जो कि CO बना रखा है, इनके बीच में होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इनके फंक्शंस देखते हैं। आपको पता है जो हमारी सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था चैनल प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, मतलब इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जब सेल के अंदर कोई चीज़ जाना होता है तो इंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर जाना होता है तो एक्सोसाइटोसिस। दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरा ये डिफेंस में काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बॉडी में जो एंटीजन्स होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं किसी वायरस से डिफेंस करने के लिए, तो ये डिफेंस में भी काम करते हैं। अगर हम तीसरी बात करें तो ये हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में जो प्रोटीन से बने होते हैं, है ना। और इस तरीके से एक और फंक्शन है जिसको आप बोल सकते हैं एंजाइम। क्या होते हैं ये? एंजाइम्स होते हैं। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, है ना। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम, आपको तो पता है हमारे बॉडी में जितनी सारी रिएक्शंस होते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी होती हैं, सभी एंजाइम से होते हैं। और सारे के सारे बायो जो कैटलिस्ट हैं जिसको आप एंजाइम बोलते हैं वो सब प्रोटीन से बने होते हैं। एनिमल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन कोलेजन है, एंड प्लांट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन रिबिस्को है, जिसको रिबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।